अक्षय ब्रह्मचारी क्या कहते हैं, तुम मंदिर का झगड़ा खड़ा कर रहे हो, मस्जिद का झगड़ा खड़ा कर रहे हो, और मंदिर के साथ किसका नाम लगा रहे हो, राम का नाम जोड़ रहे हो, राम का नाम जोड़ रहे हो। पता है ये राम कौन था? ये राम वो था जिसने अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया और वनवास ले लिया। अगर तुम राम के नाम लेवा हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए मस्जिद नहीं छोड़ सकते? तो फिर राम मंदिर का झगड़ा क्यों खड़ा करते हो? छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना है। यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। 1788 में जोसेफ तफन थलर ने सबसे पहला शोषा छोड़ा। हिंदू मुसलमान को बिल्ली बनाओ, बंदर बन करके हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो। उसने पहला शोषा छोड़ा। शोषा क्या था? जिस जगह मस्जिद है वहां राम पैदा हो सकते हैं। इन्होंने कहा हो सकते हैं और इन्होंने कहा कि हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरे नमूने को ध्यान में रखिए। एक अंग्रेज था, उसका नाम था कन्निघम। इसने 1857 के बाद क्या लिखा कि बाबर ने मंदिर को तोड़ा, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई, और जिस वक्त मंदिर को तोड़ा जा रहा था, मस्जिद बनाई जा रही थी, 1,74,000 हिंदुओं को कत्ल किया और उसके खून को बाबरी मस्जिद के मिट्टी गारे में मिलाया। मिस्टर शेर सिंह कहते हैं, ओ हरामजादे, ओ अपने बाप की औलाद जो नहीं है उसके हवाले से ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? ये बताओ कि 1857 से पहले फैजाबाद और अयोध्या की आबादी 3-4 लाख की है। झूठ बोलना तुम्हारा मकसद ही है हिंदू मुसलमान को बांटो और हुकूमत करो। हिंदू मुसलमान कल भी बंदर बिल्ली बने थे और ये कल भी बंदर था। इस मुल्क से चला गया, फिर भी बंदर बन करके बिल्ली बना रहा है। 1785 में अयोध्या के पंडितों ने कहा कि बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा, कभी कहा औरंगजेब ने तोड़ा, कभी कहा कि औरंगजेब ने, मुसलमानों ने मंदिर की जमीन को गसब कर लिया। 1975 में एसपी गुप्ता ने कहा वहां मंदिर था, 84 खंभे थे, सबको तोप से उड़ा दिया, सिर्फ 14 बाकी रह गए, सिर्फ 14 बाकी रह गए। मुसलमानों, 3 लोगों ने मस्जिद को तोड़ा और 3 वजह से मस्जिद चली गई, और मुसलमान मस्जिद को गंवा बैठे अपनी गफलत और कोताही की वजह से। मैं जायजा लेने के लिए मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। 1785 में यह शोषा चला था, 3 बार बाबरी मस्जिद पर हमले हुए। 1949 में मूर्ति रखी गई, 1986 में मस्जिद का ताला खोला गया, 1989 में पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई, 1992 में मस्जिद को तोड़ दिया गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, 1785 में यह मसला खड़ा हुआ था कि यह मंदिर था, इसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, और ये मस्जिद मंदिर पर है। यह मसला 1785 में खड़ा हुआ था। मुसलमान सो रहा था। मुसलमान कब जागता है? 1986 में। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कब बनती है? 1986 में। कायदा है, सुने घर में बकरी सवासीन, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल, हमसे सुन लो इसका खेल। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फेलुन 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 फेल, फेलुन 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 फेल। बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ गैर मुस्लिमों को आप याद रखिए, उनके वास्ते दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस नमूने को बड़ी तेजी के साथ खत्म कर रहा हूं। एक नाम याद रखिए, खुशूनत सिंह। उन्होंने कहा कि जिस रात मस्जिद को तोड़ा गया
उस रात बहुत सारे गैर मुस्लिमों के घर चूल्हा तक नहीं जला। इस गम में अल्लाह का घर तोड़ दिया गया। ऐसे गैर मुस्लिम को याद रखिए। दूसरा एक गैर मुस्लिम कमलापति त्रिपाठी मस्जिद के टूटने से पहले इंतकाल कर गए। हाथ जोड़ करके वो कहते थे, लोगों ये मस्जिद भी अल्लाह का घर है, मंदिर भी अल्लाह का घर है, मस्जिद भी अल्लाह का घर है, इसे मत तोड़ना। अगर तोड़ने के लिए फावड़ा चलाओगे तो मस्जिद पर नहीं मेरे सर पर चलेगा। ऐसे लोगों को याद कीजिए, उनकी नस्लों के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। तीसरा नाम याद रखिए, मुरारजी भाई देसाई। मुरारजी भाई देसाई सोमनाथ के ट्रस्टी थे, सोमनाथ मंदिर चलाते थे। सोमनाथ के बगल में छोटी सी मस्जिद थी, वीरान थी, आजान भी नहीं होती थी, नमाज भी नहीं होती थी। उन्होंने मुसलमान से हाथ जोड़ करके कहा कि मुसलमानों, मुझे एक मौजिन दे दो, मैं पैसा दूंगा। मुझे एक इमाम दे दो, मैं पैसा दूंगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मंदिर आबाद है उसी तरह अल्लाह का घर आजान से और नमाज से आबाद हो।